2026 वृषभ राशि के लिए शून्य से शिखर तक ले जाने वाला है। इस साल सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी हाँ, राहु आपके 10th हाउस में है और आपके भाग्येश, आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं शनि, वो आपके लाभ भाव में हैं। तो मनोकामनाएं पूरी होने का ये साल है। ये साल आपको सफलता अवश्य दिलाएगा और आपका कार्य बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इस साल में आपको थोड़ा सा जोश में होश नहीं खोना है और रिश्तों को संभाल के रखना है। इसके साथ ही क्या करना है क्या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जितना हो अपनी देवी, अपनी गॉडेस शुक्र की आराधना आप करते रहें। दो 2025 वृषभ राशि के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2026 वो साल है जो वृषभ राशि को शून्य से शिखर तक पहुंचाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये साल बहुत खास है और आप हार मानने वालों से में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार ग्रह बहुत जल्दी आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। आपके जो भाग्येश हैं शनि, वो पूरे ही साल लगभग लाभ भाव में रहेंगे। और राहु की जो स्थिति है, राहु आपके कर्म क्षेत्र में बने हुए हैं और कहा भी जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में। जी हाँ, तो वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। राहु आपके 10th हाउस में है, जिसने आपको बहुत सारी डिप्लोमेसी सिखाई है और 2026 में वो आपको धन धान्य भरपूर देने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके भाग्य शनि हैं, वो भी पूरे ही साल अभी शुरू में ही मार्गी अवस्था में आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होने वाली है। और 16 जनवरी के बाद अगर हम देखें तो जो मंगल है उच्च के होकर आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और लगभग 10-15 दिन बाद आपके सूर्य शुक्र, आपके खुद के राशि स्वामी, भी भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो साल की जो शुरुआत है बहुत ही धमाकेदार है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति उच्च की है। कोई भी बात हम ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि यही वो साल है और यही वो शुरुआत है जो आपके भाग्य को भी मजबूत करेगी। भाग्य में राशि स्वामी का होना आप समझ सकते हैं, यानी शुक्र का होना कितनी बड़ी बात है। तो जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधा बढ़ेगी। और देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, 2026 नयापन का साल है। यानी कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप चाहते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग कार्य में कुछ भी आप एक्सपेंशन चाहते हैं, तो ये साल खास रहने वाला है। 2026 सूर्य का साल है। हालांकि ये हम नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ये साल वैसे भी भाग्य आपको पूरा साथ देगा। बल्कि जो आपके भाग्य शनि पहले चल रहे थे वक्री, और अब वो मार्गी अवस्था में आपके लाभ भाव, इनकम भाव में बैठे हैं। और भाग्येश का लाभ और इनकम में होना बहुत बड़ी सफलता दिलवाने वाला होता है। लगन को देखेंगे आपके, और इसके साथ साथ आपकी वो लव लाइफ को भी देखेंगे, एकेडमिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो त्रिकोण है, यानी विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है और हाईली एक्टिव आपका त्रिकोण रहेगा, पंचम भाव रहेगा, जो आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करेगा, आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करेगा और आपके इंटेलेक्ट को भी बढ़ाने वाला होगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई हैं। ये जो चार्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वृषभ राशि की 1 जनवरी 2026 का चार्ट है। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद्रमा सबसे पहले आप ही की राशि में है। आपकी राशि में जो चंद्रमा है उच्च के हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें धन भाव में गुरु की स्थिति बनी हुई है, केतु आपकी माता के घर में है, राहु आपके 10th हाउस में है, लाभ भाव में आपके शनि है, और अष्टम में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य है। मंगल बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे आपके, अगर हम 16 जनवरी को देखें, और वहां 23-24 जनवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे आपके भाग्य में। तो ये स्थिति आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी, स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर टॉरस के लिए हम एक चीज कहेंगे कि ये जो साल है, इसमें थोड़ा सा आप एडमेंट हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं।
अच्छी चीजों के लिए जिद करना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे सफलता चाहिए चाहिए, ये सब बहुत अच्छा है। पर इस साल में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी गलत चीज को चेज नहीं करना और गलत चीज के लिए आपको एडमेंट भी नहीं होना। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज बताएंगे कि पूरे ही साल आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ सतर्क रहना है, ये पूरा साल आपके लिए क्या देने वाला है, क्या लेने वाला है, यहाँ पर ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो भाग्येश है यहाँ पर प्रबल बली हो रहे हैं और आपका साथ देंगे। ना आप पे ढैया है शनि की, ना कोई साढ़े साथी है। तो स्थितियां टॉरस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा देखा दाखी को अवॉइड करना है और खुद के हिसाब से आप अगर चलते हैं तो काफी क्रिएटिव भी रहेंगे और लाभ का समय रहेगा। देखिए पूरी ही डेट्स हमने यहाँ पर दी हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी डेट्स यहाँ पर खास हैं। मंगल 16 जनवरी को बदलेंगे, गुरु 11 मार्च को पुनः मार्गी होंगे, सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे, फिर गुरु 2 जून को कर्क में यानी आपके तीसरे भाव में उच्च के होंगे। तो ये जो स्थिति है 2 जून की, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उच्च के गुरु आपके भाग्य को देखेंगे और भाग्य आपके और बली होंगे। 14 अप्रैल से जो सूर्य हैं वो भी उच्च के होंगे, हालांकि आपके 12वें घर में होंगे, लेकिन वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और विदेशों से फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से कई चीजें हमने यहाँ पर दी हुई हैं। तो वृषभ राशि के लिए पूरा ही साल कैसा रहेगा ये हम बताएंगे। और देखिए जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं, यानी लंबी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, ना सिर्फ एक दिन की, वीक की, महीने की, बल्कि हम पूरे 365 दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो लगभग 12-13 महीने, साल भर से ऊपर एक ही राशि में रहते हैं। लेकिन ये साल खास है, यहाँ पर गुरु अतिचारी चलेंगे पूरे ही साल और वो 2-3 राशियों को यहाँ पर इस साल में कवर कर लेंगे। मिथुन को करेंगे, कर्क को करेंगे, सिंह को करेंगे। तो यहाँ पर गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत आपको सफलता देने वाले हैं, वारे न्यारे करने वाले हैं, क्योंकि उनकी स्थिति पहले आपके धन भाव में रहेगी, फिर पराक्रम में रहेगी और फिर आपके सुख भाव में रहेगी। तो ये स्थिति बहुत बहुत अच्छी है और गुरु का पूरा साथ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो ईयरली प्रेडिक्शन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक ही राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहेंगे शनि और आपके भाग्येश हैं और आपके लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। पूरे ही हम कहेंगे कि लाभ भाव में पूरे साल लगभग शनि रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए मार्गी हैं, जैसे अभी मार्गी हुए हैं, फिर वक्रीय होंगे और फिर दिसंबर एंड में मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है पूरे ही साल। वो मीन में रहेंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे और सीधे आपके पंचम को भी देखेंगे। तो यहाँ पर शनि की स्थिति है। राहु की अगर हम स्थिति देखें, राहु और केतु भी ऐसे प्लैनेट हैं जो लगभग 18 महीने के लिए एक ही राशि में रहते हैं। तो राहु और केतु वक्रीय चलते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। अभी दशम भाव में है और वो फिर आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और केतु आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। तो इस साल यात्राएं यहाँ पर बढ़ने वाली है, यात्राएं होंगी और जैसा हमने बताया कि आपको एडिमेंसी नहीं रखनी है, घूम फिर के अगर काम करते हैं तो लाभ का समय है, काफी क्रिएटिव रहेंगे। और मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड से, एआई से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो ये स्थिति रहेगी। तो इन 4 ग्रहों की आधार पर ही हम यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए ग्रह और भी होते हैं, सूर्य हैं, लगभग हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। मंगल है, लगभग 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और बुध और शुक्र लगभग 22 से 25 दिन में बदलते हैं। तो इनका जो गोचर है बहुत जल्दी जल्दी होता है। हालांकि यहाँ पर हम सारे ही मेन ट्रांजिट कवर करेंगे। और इसके बाद चंद्रमा जो है उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति हर 2.25 दिन में बदलती है। तो वीकली राशिफल से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वृषभ राशि के स्वास्थ्य की, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपने सेगमेंट्स में
यहाँ पर हेल्थ को रखते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जिंदगी को एंजॉय भी कर पाएंगे और अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो साल के शुरू में आपके अष्टम में 4 ग्रह मौजूद हैं यहाँ पर, और आपके जो राशि स्वामी हैं मंगल और शुक्र, यानी शुक्र जो आपके राशि स्वामी हैं साल के शुरू में अस्त रहेंगे। तो थोड़ा सा जब ये साल शुरू होगा, एकदम बिगनिंग शुरू के 8-10 दिन, फर्स्ट और सेकेंड वीक, थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हैं, सुस्त फील कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मेजर कुछ नहीं है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको साल के शुरू में छोड़ना है, यानी आलसी प्रवृत्ति को हटाना है। ये वृषभ राशि के लिए हम जरूर कहेंगे। अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी चीज की दिक्कत यहाँ पर स्वास्थ्य में नहीं नजर आ रही है। एक तो खाने पीने का ध्यान रखना है, बाहर का बहुत ज्यादा ना खाएं। इंडाइजेशन बढ़ सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या मंगल और शुक्र और बुध और सूर्य के अष्टम में होने के कारण हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप कुछ जिम वगैरह जाते हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या ट्रैवल पे हैं तो कुछ ज्यादा वजन उठा लिया, तो कुछ जर्क वगैरह आ सकता है, मसल पेन हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूरा ही साल यहाँ पर आपको कोई मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है। बस आलस को आपको छोड़ना है और खाने पीने में ध्यान रखना है, और जब वर्कआउट करें या ट्रैवल करें तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। स्ट्रेंथ रखें लेकिन जल्दबाजी ना करें, यानी जोश में होश ना खोएं, तो पूरा ही समय यहाँ पर अच्छे फल देने वाला होगा। स्पेशली हम कहेंगे कि जब आपका सूर्य उच्च का होके 12th हाउस में चलेगा, 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय है, वहां पर आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आई का ध्यान रखें। आंखों में इसमें कोई एलर्जी हो सकती है 14 अप्रैल से 14 मई। और जब शनि मार्गी से वक्रीय होंगे 26 जुलाई के बाद, वहां पर थोड़ा सा आपके बॉडी में पेन रह सकता है, जैसे मैंने कहा कि मसल पुल वगैरह हो सकती है। 26 जुलाई के बाद शनि वक्रीय होंगे, तो वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आपको जुलाई अगस्त के महीने में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। सितंबर में थोड़ा सा अगेन डल फील कर सकते हैं। बाकी का समय पूरा एनर्जी से भरपूर रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे, और मानसिक स्थिति इस पूरे ही साल बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी फोकस्ड और क्लियर रहेंगे। मेंटल हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो किसी भी तरीके की मेजर समस्या यहाँ पे वृषभ राशि के लिए नहीं नजर आ रही है। और हमने शुरू में कहा है कि शून्य से शिखर तक जाएंगे तो पूरा पैकेज मूव करता है, अच्छे स्वास्थ्य के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जरूर से योगा करें, व्यायाम करें और अपने आप को फिट रखें, जिससे सफलता आपको जरूर मिले। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है, और जो समय हमने बताए हैं उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्रोध नहीं करना है। देखिए अगस्त सितंबर में थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट हाई रह सकता है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में आएंगे और शनि भी उस समय वक्रीय होंगे। तो थोड़ा सा अपने एंगर पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्सा ना करें, और अगर कूल वे में रहते हैं तो स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से जो 5th हाउस है उसे देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो राशि फल हम आपको बताते हैं ये आपके ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं। यानी देखिए पूरे ही साल ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उस आधार पर हम आपको ये बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है आपको गोचर ट्रांजिट पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में लव लाइफ एकदम डैमेज है, वहां कोई नीच के मंगल शनि बैठे हुए हैं, तो फिर लड़ाइयां हो सकती हैं। तो ये गोचर है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, और दोनों का तालमेल बिठा के हम आपको फलादेश प्रॉपर बताएंगे, जिससे आप उन चीजों को फॉलो कर पाएं। और देखिए ये एक चीज और जाननी यहाँ पर जरूरी है कि ये जो राशिफल बताते हैं इसे आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना है। यानी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी थी, आप अपनी कुंडली खोलें और वहां पर देखें कि आपके चंद्रमा जहां भी प्लेस हैं वहां नंबर 2 लिखा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये वृषभ राशि के लिए है। और देखिए जब नंबर 2 में चंद्रमा बैठे हैं तो टॉरस आपकी राशि है, और अगर आपको समय नहीं पता, चंद्र आपकी राशि नहीं पता, तो जो आपकी लगन है, यानी 1st हाउस में जब नंबर 2 लिखा है तो आपकी जो लगन है
वो आपकी उस लगन से भी देख सकते हैं और नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं, यानी चंद्र, लगन और नाम से रिलेट करके आप देख सकते हैं वृषभ राशि वाले। लेकिन सबसे सटीक जो फलादेश निकलता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर निकलता है। तो चंद्र राशि यानी जिनकी राशि के अनुसार आपका जो टॉरस है वो सबसे सटीक यहाँ पर रहेगा। लेकिन नहीं डिटेल पता है तो आप फिर और ऑप्शंस पर जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग हमसे कमेंट करके इस चीज को पूछते हैं, इसलिए इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप इस आधार पर देखें और क्या पूरे साल में रहने वाला है, महीनों में रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। क्योंकि जो वृषभ राशि है उनके जो लॉर्ड होते हैं शुक्र हैं, और शुक्र रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं। खूबसूरत होते हैं, खूबसूरती आपको पसंद होती है और कुकिंग का आपको बहुत शौक होता है। तो यहाँ पर अगर हम टॉरस की बात करें तो लव लाइफ की बात करें तो देखिए जो 10-15 दिन, जनवरी के 10-15 दिन के बाद यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। शुक्र अस्त थे वो बदलेंगे और मार्च में शुक्र स्वग्रही रहेंगे। आगे फिर सितंबर में शुक्र स्वग्रही होंगे। तो जो समय रहने वाला है आपका 16 जनवरी से लेकर और फरवरी एंड तक का समय आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत बहुत बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि मंगल शुक्र साथ होंगे, आपके भाग्य में होंगे। तो यहाँ पर लव लाइफ फरवरी के महीने में बहुत अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब गुरु की स्थिति आपके सीधे 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे, 2 जून के बाद गुरु आपके भाग्य को देखेंगे और पराक्रम में आएंगे, तो काफी एक्टिव भी रहेंगे और आप अपने पार्टनर को समझेंगे भी। यहाँ पर धैर्य भी बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा और यहाँ पर लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है। देखिए लव लाइफ हम देखते हैं पंचम से, 5th हाउस से, और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं और बुध की स्थिति भी भाग्य में रहने वाली है। तो लव लाइफ 15-20 जनवरी के बाद और लगभग अप्रैल तक यहाँ बहुत अच्छी नजर आ रही है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा फरवरी में जो मंगल हैं वो उच्च के रहेंगे, और मंगल जब उच्च के होंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है। अग्नि तत्व है तो आपको अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है और डोमिनेटिंग नेचर आपको मार्च और अप्रैल तक थोड़ा सा अवॉइड करना है। यानी फरवरी का महीना सही है, हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए मंगल और राहु साथ में होंगे तो विस्फोटक योग बनता है। तो ऐसे में मार्च और अप्रैल में आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, ईगो क्लैशेस नहीं रखने और जल्दबाजी नहीं करनी। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप रूल करने लगते हैं, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, तो वहां मार्च अप्रैल में आपको आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो सकती है। अन्यथा आपकी लव लाइफ यहाँ पर पूरे ही साल अच्छी नजर आ रही है। शुक्र की स्थिति बेहतर है, मंगल की स्थिति बेहतर है, आपके खुद के जो राशि स्वामी उनकी स्थिति भी यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, और जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। और अक्टूबर और नवंबर का जो समय है वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, गुस्सा रह सकते हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन तक हो सकती है। तो नवंबर में अपनी लव लाइफ को संभालें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त पूरा ही समय हम कहेंगे कि यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए 2026 में उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यानी जो 7th हाउस है वो आपके वैवाहिक जीवन का है, वो आपके स्पाउस का है, और 1st हाउस जो है ये आपका खुद का है। तो शुक्र और मंगल यहाँ पर साल के शुरू से ही साथ साथ चल रहे हैं और 16 जनवरी के बाद बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। मंगल और शुक्र फरवरी में आपके भाग्येश में रहेंगे, और देखिए भाग्येश से हमारा मतलब है आपके 9th हाउस में रहेंगे, भाग्य में रहेंगे। और मंगल और शुक्र जब भी साथ होते हैं तो ये आपके पर्सनल रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे विवाह के बहुत योग बन सकते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए खास है। विवाह ना भी हो तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। और फरवरी का महीना ऐसा है कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, लव लाइफ में है, तो वही रिश्ता आपका कन्वर्ट हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, या विवाह के ऐसे योग बनेंगे कि आपका जो रिश्ता है पूरा होगा और चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो फरवरी का महीना अच्छा है। उसके बाद जून में जब गुरु प्रवेश करेंगे आपके देखिए 3rd हाउस में, यानी गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून को, सीधे दृष्टि देंगे आपके वैवाहिक जीवन को। तो ये स्थिति भी
यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है, क्योंकि 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक गुरु की सीधी पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के हाउस पर रहेगी। तो वहां भी आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके प्रबल योग बनेंगे। तो वृषभ राशि बिल्कुल तैयार रहें, और जो विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय आप याद रखें, और वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चीजें बेटर रहेंगी और विवाह के योग बनेंगे। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे और घर का माहौल अच्छा रहेगा। फैमिली प्लानिंग का समय रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, तो ये समय आपके जीवन में खुशहाली मैरिड लाइफ में डेफिनेटली लेके आएगा। उसके बाद भी अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति बेटर है। गुरु जो प्रवेश करेंगे 31 अक्टूबर के बाद आपके सुख भाव में और सिंह राशि में, तो घर में मांगलिक कार्य होंगे, वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। और देखिए शनि 26 जुलाई को जरूर हम कहेंगे कि वक्री हो जाएंगे, तो वहां पर छोटी मोटी कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका जून से अक्टूबर के बीच में अच्छा नजर आ रहा है। देखिए साल के शुरू में हम जरूर कहेंगे कि मंगल दोष बना हुआ है, अष्टम में मंगल है, और उसके बाद 16 जनवरी के बाद मंगल भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसका रीजन है कि मंगल जो है आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, और स्पाउस के लॉर्ड आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, तो जो आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड है या वाइफ हैं, उनका भाग्य चमकेगा और वो साथ में आपका भी भाग्य चमकाएंगे। तो आपकी फैमिली से पूरा पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। देखिए शनि की जरूर जैसे दृष्टि है, हमने बताया लव लाइफ में, तो लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और शनि जब वक्रिय होंगे तो लव लाइफ को आपको थोड़ा सा संभालना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। 26 जुलाई से अक्टूबर के समय में आप अपनी लव लाइफ को संभालें, और देखिए मैरिड लाइफ में भी लव तो होता ही है, तो आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें, अन्यथा पूरा ही साल यहाँ पर टॉरस के लिए अच्छा बना हुआ है। लेकिन एक चीज जैसे हमने कहा कि आप इस साल थोड़ा सा रिजिड रहेंगे, एडमेंट रहेंगे, जिद्दी रहेंगे, यानी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा। तो कोई भी चीज जो आपकी अच्छी है, एक तो उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, और वो आपको पता रहेगा, तो आपको ये पता है कि आपके अंदर खूबी है, उस चीज का एटीट्यूड रखेंगे, लेकिन उसे पर्सनल लाइफ में ना लेके आए, इस चीज को हम जरूर कहेंगे। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके शनि हैं, और सप्तम से भी पार्टनरशिप, डेली इनकम, ये अलायंसेस के जो काम होते हैं, ज्वाइंट वेंचर में कई बार काम करते हैं, तो वहां के लॉर्ड आपके मंगल हैं। मंगल और शनि की स्थिति बहुत बेहतर है। शनि आपके कर्म क्षेत्र के भी लॉर्ड हैं और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र और भाग्य के स्वामी का पूरे ही साल आपके लाभ भाव में होना बहुत बहुत अच्छी स्थिति है। और शुरू में हमने कहा भी है कि राहु 10 में, दुनिया बस में, तो राहु जब भी 10th हाउस में होता है बहुत अच्छी स्थिति होती है, काफी डिप्लोमेसी आ जाती है, लोगों को कैसे शीशे में उतारना है, अपनी बातों से कैसे पटाना है, सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये सब राहु देता है। और राहु यहाँ पर ब्रोकरेज का काम आपका बहुत अच्छा रखेगा, लाइजनिंग का काम अच्छा रखेगा। किसी भी तरीके से अगर वृषभ राशि वाले डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, या आप एआई, मीडिया, क्रिएटिव काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेटल का काम, ये सब कामों से आप जुड़े हुए हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं, प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्य की दृष्टि से टॉरस के लिए ये साल दोनों हाथों में अगर मैं कहूँ लड्डू है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समय बहुत अच्छा है। आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं बुध, वो भी देखिए शुरू के 5-7 दिन के बाद वो भाग्य में रहेंगे, और उसके बाद भाग्य में, कर्म में और लाभ में, तो बुध धन भाव की स्थिति बहुत बेहतर है। राहु आपके 10th हाउस में है, आपके भाग्येश और कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में है, मनोकामनाओं के हाउस में है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हाउस आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, जो हम 11वां भाव कहते हैं। और सडन चेंज आप थोड़ा सा अप्रैल के महीने में फील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु और मंगल की युति बनेगी,
और जून में गुरु आपके उच्च के होंगे तो कर्म क्षेत्र में सडन चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, विस्फोटक योग जिसे हम कहेंगे, ये स्थिति वृषभ राशि की रहने वाली है। तो यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। और राहु देखिए, कहा भी जाता है कि सडन चेंज अगर किसी की लाइफ में आता है, यानी हम कहते हैं फर्स्ट से अर्थ तक ले जाने वाले राहु हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर आपकी रह सकती है। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप रह सकते हैं, यानी एक तरीके का काम कर रहे हैं, बाद में हो सकता है कि कोई आप प्रॉपर्टी बना लें, अपनी प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे सकते हैं, तो मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे आप जा सकते हैं। ये साल न्यू बिगनिंग का है, नएपन का है, नई अपॉर्चुनिटीज का है। तो वृषभ राशि को मैं कहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 2 जून के बाद आपका कार्य बढ़ सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। और देखिए, गुरु जब प्रवेश करेंगे 2 जून को आपके 3rd हाउस में, तो ट्रैवल करके जितने लोग काम करते हैं उन्हें यहाँ पर खास फायदा होने वाला है, वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। और 2 जून के बाद गुरु की पंचम दृष्टि आपके पार्टनरशिप के हाउस पर रहेगी। 7th हाउस जो है पार्टनरशिप का भी है। किसी भी रूप में अगर जॉइंट वेंचर में है, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी मतलब ऐसे कार्य में आप जुड़े हुए हैं, स्मार्ट मनी जहां से आता है वहां से भी लाभ हो सकता है। डेली इनकम आपकी जून से अक्टूबर के बीच में बढ़ेगी। ये स्थितियां, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, 26 जुलाई को हालांकि जो शनि है वक्रीय होंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि शायद जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, या स्लो डाउन आप फील करेंगे लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में। तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, या लीगल इश्यूज का भी अगस्त सितंबर में आपको ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करते में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और देखिए, राहु जैसा मैंने बताया 5 दिसंबर को आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। हालांकि जब भी राहु 9th हाउस में आते हैं तो पितृ दोष बना देते हैं। हालांकि गोचर में राहु का यहाँ आना आपके जीवन में गाड़ी, भवन, प्रॉपर्टी, इन सब से आपको फायदा कराएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। इस ईयर के एंड में अगर कुछ प्लान कर रहे थे, नई गाड़ी, नया वाहन या फ्लैट या घर खरीदने की, तो पूरे योग बने हुए हैं। ना आपकी 7.5 है, ना ढैया है। घर में अगर कुछ नया नहीं लेते तो रेनोवेशन हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ नए आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हैं। और यहाँ पर लग्जरी इस साल में आपकी बढ़ने वाली है, यानी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है। जुलाई अगस्त के महीने में बहुत जरूरी है कि माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और देखिए, यहाँ पर गुरु का उच्च का होना, मंगल का उच्च का होना, रोचक और हंस नामक योग बना रहा है। लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण भी रहेंगे, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग फरवरी और मार्च में और सितंबर और अगस्त के महीने में आपको रह सकती है। तो वहां आपको एकदम कहीं पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, या जल्दी से कोई भी कार्य को लेकर डिसीजन करना, इन 4 महीनों में आपको संभल के रहना है। अन्यथा अगर हम कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से प्रोडक्शन के काम में है, मेटल के काम में है, तो यहाँ पर लाभ आपको निश्चित मिल सकता है। एक और चीज हम यहाँ बताएंगे कि देखिए, जो आपके जॉइंट वेंचर, यानी आप पार्टनरशिप में अगर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप जून के बाद बाहर विदेशों से भी फायदा कमा सकते हैं। डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है। और लंबे समय से अगर ट्राई कर रहे थे पीआर के लिए, वीजा के लिए, तो वो भी द्वार आपके खुल सकते हैं। तो इनकम बढ़ेगी, कार्य का एक्सपेंशन होगा। और जो अगर आप किसी भी रूप में क्रिप्टो है, स्टॉक है, इस तरीके के काम करते हैं, तो यहाँ फायदा होगा। हम इसे कोई स्पेक्युलेटिव या सट्टे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक अगर वृषभ राशि इस तरीके के कामों में है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव चीजों में ना जाएं। विद्यार्थियों की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि देखिए, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि यहाँ होना, तो शनि की, देखिए, शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि को बहुत शुभ नहीं मानते। तो थोड़ा सा भटकाव या धीमापन वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए रह सकता है। स्पेशली जुलाई से लेकर और हम कहेंगे दिसंबर तक
स्टडीज में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, विद्यार्थियों को ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर रिजल्ट्स उस समय पे इतने अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल से लेकर और जुलाई तक का समय आपको सफलता दिलवा सकता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। साथ ही साथ जून के बाद जो गुरु भी उच्च होंगे, ये आपके ज्ञान और विद्या को बढ़ाने वाले होंगे, तो स्थितियां बेहतर होंगी। इसके बाद 2026 में अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि तो फोमो में ना जाए, देखा दाखी में ना जाए, गलत चीजों पे जिद ना करें। बात करें अगर हम आपकी धार्मिक या स्पिरिचुअल ग्रोथ की या आपके भाग्येश की, तो देखिए भाग्येश आपके शनि हैं और स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। पूरे ही साल भाग्येश जो है शनि आपके लाभ भाव में है, मीन में ही रहेंगे। जुलाई तक तो आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। 26 जुलाई से शनि जो आपके भाग्येश हैं वक्रीय जरूर होंगे, लेकिन वहां से भी वो आपके कर्म क्षेत्र का साथ देंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर कोई भाग्य के भरोसे आपने चीजें छोड़ी हुई हैं और आपको ऐसा लगता है, तो देखिए जो शनि है वो तो कर्म के देवता हैं, तो कर्म तो आपका साथ देगा, कर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आप इस चीज को लिख लें कि इस साल आपको फायदा होने वाला है, यानी मेहनत से कई गुना ज्यादा मुनाफे का ये साल रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और किसी भी तरीके का शॉर्टकट मनी, स्मार्ट मनी, लीगल इश्यूज और इन सब या विदेशों में जाके काम करना या सरकारी क्षेत्र में काम करना, सब में भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन जुलाई से पहले भाग्य ज्यादा मजबूत है और फिर एंड ऑफ द ईयर यानी दिसंबर का महीना भी यहाँ पर कार्य और भाग्य आपका दोनों ही साथ यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ धन की स्थिति भी बेहतर होगी और कुछ ना कुछ नया प्रॉपर्टी, वाहन या लंबे समय से कोई आपकी एक ऐसा होता है ना कि ड्रीम कार की मुझे ये लेनी है या मुझे यहाँ घूम के आना है या ये मंदिर देखना है, वो सब मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आपका जो 11वां भाव है यही डिजायर हाउस है, मनोकामनाओं का भाव है, काम भाव इसे हम कहते हैं। और यहाँ पर आपके भाग्य स्वयं विराजमान है, तो मनोकामनाएं पूरी होने का साल है, लाभ का साल है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। एक तो देखिए चैरिटी आपको जरूर करनी है, गौशाला में जाके आप दान करें और अपने डे को एक डिसिप्लिन में रखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 27 में आपकी 7.5 लगने वाली है, तो पहले से ही अपने कर्मों को सुधार लें वृषभ राशि वाली, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पर एक तो क्रोध कम करें, जोश में हमने कहा होश ना खोएं और ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। थोड़ा सा ना एक अहम की भावना आपको सेकंड हाफ में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो एटीट्यूड तक तो ठीक है, सेल्फ एस्टीम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राउड का होना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो जुलाई के बाद अहम की भावना आप में ना आए, जितना हो दान पुण्य करें। जरूर किसी कन्या के विवाह में अगर आपको लगता है कोई असहाय कन्या है या कई बार ऐसे सामूहिक विवाह होते हैं उनमें आपको लगता है, तो जरूर से आप दान पुण्य करें। देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं, देवी गॉडेस की आराधना करें, जरूर से अपनी कुल देवी की आराधना करें। जरूर आप महीने में 1-2 बार अगर अप्रोचेबल हैं तो जरूर से अपने कुल देवी के मंदिर जाएं। इसके साथ साथ कुंजिका स्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। असहाय कन्या जिसका विवाह है या वो पढ़ना चाहती हैं, तो वहां पर आप जितना हेल्प कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन आप अवश्य माता को खीर या हलवे का भोग लगाएं, जिससे आपकी जो देवी हैं, गॉडेस हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। ये साल सूर्य का है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं, आलस छोड़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ें, आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें। और अगर हो पाए तो एक तुलसी का पौधा, एक नियम बना लें कि आप अवश्य ही मंदिर में जाके बुधवार के दिन जरूर से वहां पर आप दे के आए, डोनेट करें या कहीं लगवाएं। तो ये पूरा ही साल आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी राशि टॉरस है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को सेव करें, जिससे मंथ वाइज आप इसे देख पाएं। और इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन्हें आप अवश्य ही इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।